राजेश खन्ना और डिंपल कपाड़िया की जोड़ी हमेशा से ही फैंस के बीच हिट रही है। कपल ने भले ही उम्र का एक बड़ा फासला रहा हो, लेकिन दोनों का प्यार अक्सर ही लोगों के बीच मिसाल के तौर पर सामने आया है। और कई बार ऐसे मूवमेंट्स भी रहे हैं जब राजेश पर एक सुपरस्टार का किरदार हावी रहा और पति बनकर उन्होंने डिंपल की क्लास लगा दी। डिंपल और राजेश की शादी साल 1973 में हुई थी और शादी के करीब 10 साल बाद दोनों अलग हो गए, लेकिन एक कपल के तौर पर उनके किस्से हमेशा ही सुर्खियां बटोरते रहे हैं। डिंपल ने कहा कि राजेश ने एक बार उनकी डांट लगा दी थी। ये बात साल 1990 की है, जब जय जय शिव शंकर फिल्म रिलीज हुई थी। वो अच्छी जा रही थी, लेकिन इस फिल्म में कुछ फाइनेंशियल इश्यूज आ गए थे और एक बार जब वे शूटिंग कर रहे थे तब राजेश खन्ना की तबीयत ठीक नहीं थी और राजेश को बालकनी से बाहर जाकर प्रेस को हाय करना था और तभी डिंपल ने उन्हें शॉल और सनग्लासेस दिए और बड़े ही अच्छे तरीके से कहा कि काका जी, जब आप बाहर जाओ तो सीधा मत देखना, आपका साइड प्रोफाइल ज़्यादा अच्छा लगता है। और तब राजेश ने डिंपल की तरफ देखा और बड़े ही एटीट्यूड से कहा कि अब तुम मुझे सिखाओगी। और तब डिंपल राजेश के स्टार एटीट्यूड को देखकर बहुत डर गई थी और उन्होंने एक्टर से माफ़ी तक मांग ली थी। वहीं डिंपल कपाड़िया और राजेश खन्ना की दो बेटियां हैं, ट्विंकल खन्ना और रिंकी खन्ना। और राजेश खन्ना 69 साल के थे जब उनका देहांत हो गया। राजेश खन्ना का हमेशा से यही मानना था कि वो एक स्टार हैं और एक स्टार की ज़िंदगी ही जीना चाहते हैं। उनके आखिरी पलों में भी उनके मुंह से निकला था पैकअप टाइम हो गया है। वहीं साल 1969 में एक दिन राजेश खन्ना सलीम जावेद के पास आए और राजेश खन्ना ने उनसे कहा कि उनकी बहुत बड़ी मजबूरी है और ये मजबूरी ये है कि वे कार्टर रोड पर एक घर खरीद रहे हैं और ये घर बहुत महंगा है। वो घर 4 लाख रुपए का है और प्रोड्यूसर ने उन्हें इतना बड़ा साइनिंग अमाउंट दिया है कि वे इसे वापस भी नहीं कर सकते हैं और अगर वे इस स्क्रिप्ट पर काम नहीं करते हैं तो वे फिल्म इंडस्ट्री से ही बाहर हो जाएंगे और अब चॉइस ये है कि तुम दोनों किसी तरह से इस फिल्म का सेकंड हाफ ठीक कर दो कि काम चल जाए। तब सलीम जावेद की जोड़ी ने स्क्रिप्ट पढ़ी और उन्होंने प्रोड्यूसर से कहा कि हीरो जो है वो वही रहेगा और वे 4 हाथ ही आपके बचा देंगे, इसके अलावा वे सब कुछ बदल देंगे और अगर आपको ये मंजूर है तो बोलिए। और सलीम जावेद की जोड़ी ने इसके स्क्रीन प्ले पर ऐसे काम किया जैसे कि मजाक हो, हंस हंस कर पूरे सीन्स में बुरी हालत हो जाती थी। और फिर उन्होंने ये स्क्रिप्ट प्रोड्यूसर्स को सुनाई और उन्हें भी ये पसंद आई और फिर राजेश खन्ना ने दोनों को 5-5 हज़ार रुपये दिलवाए। बॉलीवुड के पहले सुपरस्टार राजेश खन्ना ने अपने करियर में जैसा स्टारडम देखा है वैसा किसी और फिल्म स्टार को नसीब नहीं हुआ है। महज 28 साल की उम्र में ही काका बॉलीवुड के पहले सुपरस्टार बन गए थे और अगले 15 सालों तक उन्होंने लगातार हिट फिल्में दी। और फिर एक वक्त ऐसा आया जब राजेश खन्ना की ज़िंदगी में ढलान आई, उनकी पर्सनल लाइफ में उथल पुथल मच गई और करियर के मोर्चे पर भी उन्हें झटका लगा और उन दिनों राजेश खन्ना बहुत अकेले हो गए थे। कभी अमिताभ बच्चन को अपना सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर मानने वाले राजेश खन्ना तन्हाई में डूबते जा रहे थे। और जब साल 2011 में राजेश खन्ना फिल्म रियासत की शूटिंग कर रहे थे तो इस फिल्म में राजेश खन्ना का जो रोल था वह ठीक उसी तरह का था जैसा सरकार फिल्म में अमिताभ बच्चन ने निभाया था। और जब राजेश खन्ना को इस बात का पता चला तो उन्होंने डायरेक्टर से सरकार और गॉडफादर दोनों की डीवीडी मंगवाई और बैठकर पूरी फिल्म देखी। और जब अगले दिन राजेश खन्ना सेट पर आए तो उनका परफॉर्मेंस देखकर सब दंग रह गए थे। राजेश खन्ना कभी मॉनिटर नहीं देखते थे, वे कहते थे कि उनके ज़माने में ये कहाँ होता था। और फिर जून 2011 में राजेश खन्ना की तबीयत अचानक बिगड़ गई। डॉक्टरों ने बताया कि उन्हें कैंसर है और काका को तो जैसे भरोसा ही नहीं हो रहा था। और फिर उन दिनों राजेश खन्ना अपने पनवेल के फार्म हाउस पर शिफ्ट हो गए और वे मुंबई भी कम ही जाते थे। और एक दिन वे मुंबई किसी पार्टी में पहुंचे
तो वहाँ लोग राजेश खन्ना को पहचान ही नहीं पा रहे थे। उनकी हालत ऐसी हो गई थी कि वे राजेश खन्ना जैसे लग ही नहीं रहे थे। वहीं लेखक सलीम खान ने कहा कि उन्हें लगा कि उन्हें अपने दिल में कोई मलाल नहीं रखना चाहिए। ऐसी हालत में उन्हें राजेश खन्ना से मिलना चाहिए और चीज़ें ठीक कर लेनी चाहिए। और वे अगले दिन उनके बंगले पर पहुंचे और मैसेज भेजा कि वे मिलना चाहते हैं। और राजेश खन्ना ने अंदर से ही पूछा कि क्यों मिलना चाहते हैं। तब सलीम खान ने कहा कि हमारी मुलाकात नहीं हो पाई थी इसीलिए। वहीं एक पार्टी में प्रेम चोपड़ा भी राजेश खन्ना से मिले थे और उन्होंने राजेश खन्ना को गले लगाया, लेकिन राजेश का रिस्पॉन्स इतना ठंडा था कि प्रेम चोपड़ा को बहुत बुरा लगा। राजेश ने उन्हें इग्नोर कर दिया था और प्रेम चोपड़ा को इस बात पर अफसोस हुआ कि राजेश कितने दुखी हैं। काका की हालत आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर जैसी हो गई थी। राजेश खन्ना एक ऐसे सुल्तान थे जो अपनी सल्तनत खो चुके थे, लेकिन वे मानने को तैयार नहीं थे कि अब उनका दौर नहीं रहा है। वहीं राजेश खन्ना ने अपने करियर में 160 से ज़्यादा फिल्मों में काम किया है और 100 से ज़्यादा फिल्मों में लीड रोल निभाया है। काका की ज़्यादातर फिल्में सोलो हीरो वाली करते थे और वे 14 बार फिल्म फेयर बेस्ट एक्टर के अवार्ड के लिए भी नॉमिनेट हुए और 3 बार ये अवार्ड भी जीता। राजेश खन्ना को हिंदी सिनेमा का पहला सुपरस्टार कहा जाता है। उनके दौर को करीब से देखने वाले कहते हैं कि राजेश खन्ना के स्टारडम की कल्पना करना भी आज मुश्किल है। जिस वक्त वो अपनी कामयाबी के शिखर पर मौजूद थे तो उनके आगे फिल्मों के ऑफर लिए हुए प्रोड्यूसर्स की लाइन लगी रहती थी और फिल्म की कहानी चाहे जैसी भी हो, राजेश खन्ना के छूते ही इन फिल्मों को न सिर्फ सफलता मिलती बल्कि बाद में क्लासिक फिल्म का दर्जा भी मिलता। राजेश खन्ना का कैमियो भी फिल्म के लिए सफलता की गारंटी बन जाता था और राजेश खन्ना ने बॉक्स ऑफिस पर हिट फिल्मों की झड़ी लगा दी थी। उनकी इस पारी की शुरुआत शक्ति सामंत की फिल्म आराधना से हुई थी जो साल 1969 में आई थी। इसके बाद इस जोड़ी की कटी पतंग और अमर प्रेम भी सुपरहिट रही थी और फिर शक्ति सामंत ने इस फिल्म के बाद अनुराग पर काम करना शुरू किया, लेकिन कहानी सुनकर हर कोई उन्हें ये फिल्म ना बनाने के लिए कहता था और जब उन्होंने इसकी कहानी राजेश खन्ना को सुनाई तो उन्होंने फौरन इसे शुरू करने को कहा। वहीं इस फिल्म में राजेश खन्ना का रोल नहीं था क्योंकि कहानी के केंद्र में भाई और बहन की बॉन्डिंग है और जब राजेश नहीं माने तो उनके लिए एक मेहमान की भूमिका लिखी गई और फिल्म की रिलीज को सपोर्ट करने के लिए राजेश खन्ना डिस्ट्रीब्यूटर भी बने और शक्ति सामंत के साथ शक्ति राज नाम से एक कंपनी बनाई और फिल्म के लीड एक्टर विनोद मेहरा के किरदार का नाम भी राजेश रखा गया था। और जब अनुराग फिल्म रिलीज हुई तो वह बॉक्स ऑफिस पर हिट रही। इतना ही नहीं, इससे कई बेस्ट फिल्म के लिए फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला और राजेश खन्ना को स्पेशल अवार्ड से भी नवाजा गया। वहीं राजेश खन्ना ने फिल्मों में कई तरह की भूमिकाएं निभाई हैं और हर किरदार के साथ इस टैलेंटेड एक्टर ने लोगों के दिलों में अपनी एक खास जगह बनाई है। और राजेश खन्ना उस वक्त लड़कियों के क्रश हुआ करते थे। उन दिनों लड़कियां उनकी दीवानी हुआ करती थीं, लेकिन सबका दिल तोड़ते हुए एक्ट्रेस डिम्पल कपाड़िया को उन्होंने अपना लाइफ पार्टनर बनाया।